फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। काफ़ी समय के बाद हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर अपने चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने हमेशा इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह दी है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह की तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बनी है फ्रेंड्स, ये शेयर ऑलमोस्ट जो है नया ऑल टाइम हाई लगाने को तैयार है। क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है और नेक्स्ट टारगेट अब इस स्टॉक का क्या हो सकता है, इस बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 1 मई 2020 को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे हमने ऑनलाइन वर्कशॉप रखी है 1 घंटे की। अगर आप वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन आपके लिए दिया है, जिसमें आप अपने डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। वर्कशॉप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है और 15 मिनट का लाइव Q&A सेशन भी वहाँ पर रहेगा। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर लगभग 8 से 10% पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो है बढ़ चुका है। स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी और अपसाइड लेफ्ट है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अब यहाँ से फ्यूचर आउटलुक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर का क्या बन रहा है, कुछ कारण जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी बन रही है। पहले तो सारे ही रिफाइनरीज शेयर लाइमलाइट में हैं। आज तो MRPL का शेयर, मनाली पेट्रो, इवन BPCL, HPCL जैसे शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। हालांकि रिलायंस को जो बड़े वैल्यूएशंस मिले हैं, जो स्टॉक की री रेटिंग पिछले 4 साल में हुई है, उसका जो रीज़न है वो जियो का और रिटेल का बिजनेस है। पेटकेम बिजनेस को मार्केट कोई एग्रेसिव वैल्यूएशन नहीं दे रही है। पर बेसिकली ये बात भी सच है कि अभी भी रिलायंस का 60% के आसपास का एबिट जो है, सिर्फ 60% से ज़्यादा का एबिट पेटकेम बिजनेस से आता है। तो ये पेटकेम कंपनी तो है ही, तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है, सिर्फ सेंटीमेंट बूस्ट करने वाली बात है। जो मेन रीज़न रिलायंस के शेयर की यहाँ से तेज़ी का बन रहा है, वो मेरा मानना ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स को एक तो जिस तरह के एग्रेसिव वैल्यूएशंस मार्केट दे रही है, चाहे आप कोई भी शेयर उठा लीजिए, टाटा पावर को देख लीजिए, बोरोसिल रिन्यूएबल, अदानी ग्रीन्स, सारे ही स्टॉक में जहां रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार है, स्टॉक में ज़बरदस्त रेटिंग देखने को मिली है। उसके अलावा टाटा पावर में जो ब्लैक रॉक ने अभी इन्वेस्टमेंट किया है 29,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे, 29-30,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे, तो ये दिखाता है कि किस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुझान इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में है। और रिलायंस को जो बूस्ट देने का काम कर रहा है, रिलायंस में सेम वो स्टोरी डेवलप हो रही है जो जियो के टाइम पे डेवलप हो रही थी। वो इनकी जो कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार लिमिटेड, वो कंपनी एक गेम चेंजर रिलायंस के लिए हो रही है। जेफरीज ने अपने नोट में लगभग 3280 रुपये का टारगेट रिलायंस का दिया है और वहाँ पर ये मेंशन किया है कि रिलायंस न्यू सोलार एनर्जी लिमिटेड के जो इन्वेस्टमेंट हैं और जो पोर्टफोलियो है, उसके बेसिस पे उसकी जो वैल्यू है वो 700 से 750 रुपये, 732 रुपये के शेयर के आसपास हो सकती है, जो लगभग 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल बैठती है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट लाइकली, हालांकि ये एक एजम्पशन है, प्रिडिक्शन है, जिस तरह से रिलायंस रिटेल में और जियो में बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले थे, रिलायंस न्यू सोलार एनर्जी में भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स आने वाले टाइम में ग्लोबल PE फंड से और बड़े इन्वेस्टर्स से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत बड़ी बनने जा रही है। टेलीकॉम और रिटेल जो है, जिस तरह से भारती का शेयर आपने देखा है, ज़बरदस्त मूव देखने को मिला है। रिटेल सेक्टर विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इन द कमिंग ईयर्स। बहुत ज़बरदस्त आउटलुक है। ट्रेंड देख लीजिए, डीमार्ट देख लीजिए, तो ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। तो रिलायंस में अब पहले 2 शेयर्स, 3 बिजनेस को हम देखते थे, पेटकेम, टेलीकॉम और रिटेल का। अब चौथा बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है, जो इनके बराबर ही हो चुका है, रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस। तो उसके मुझे लगता है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार में बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है आने वाले टाइम में देखने को मिले। जिस तरह से टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट आया है, टाटा मोटर्स के EV बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत लाइकली चांसेस हैं कि यहाँ पे न्यू एनर्जी सोलार जो कंपनी है इनकी रिन्यूएबल एनर्जी की, रिलायंस न्यू सोलार एनर्जी लिमिटेड, इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और Q4 रिजल्ट्स इनलाइन है, रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। हो सकता है कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिले, कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी आ जाए। हालांकि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, पर रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। रिलायंस का शेयर बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, 2751 रुपये रिलायंस का शेयर है। मार्केट कैपिटल 18.5 लाख करोड़ की है। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, 18.5 लाख करोड़ की। जियो का बिजनेस लगभग 6-7 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन में आज की डेट में मानता हूँ। 4.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट आया था। वहाँ से जो है कंपनी काफ़ी बड़ी हुई है साइज़ में।
तो उसके बाद उसके हिसाब से 900-1000 रुपये पर शेयर जियो की वैल्यूएशन बैठती है। रिटेल का बिजनेस में 1200 से 1300 रुपये बहुत कंजर्वेटिव पर शेयर पे लेके चल रहा हूँ 8 से 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे। जो वैल्यूएशन डी मार्ट को मिल रही है उसके हिसाब से देखो तो 13 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बैठती है। इवन इटसेल्फ जो है रिलायंस रिटेल का शेयर ग्रे मार्केट में, अनलिस्टेड मार्केट में 2500, 2600, 2700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई वहाँ 2800-2900 तक ट्रेडिंग हुई है रिलायंस के शेयर से भी ज़्यादा, यानी कि मार्केट उसको 20 लाख करोड़ की वैल्यूएशन दे रहा है। हालांकि इतनी बड़ी वैल्यूएशन नहीं मिलनी चाहिए। मेरा मानना है 5-5 लाख करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट आया था और रिटेल वहाँ से काफ़ी बड़ी रेटिंग रिटेल के बिजनेस में देखने को मिली है। तो वहाँ पर एक कंजर्वेटिव अगर हम होकर देखें 1200 से 1300 रुपये की वैल्यूएशन बैठती है। रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी का बिजनेस 700 से 800 रुपये और 300 रुपये के आसपास पेटकेम का बिजनेस बैठता है। तो मोटा मोटा फ्रेंड्स हम मान के चलें तो इसकी जो रिलायंस का जो बिजनेस है उसमें 3000 रुपये से पर शेयर जो है ऊपर की वैल्यू बैठती है। हालांकि जब काफ़ी बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट होता है तो कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी वाली वैल्यूएशंस भी मिलती हैं, तो थोड़ा डिस्काउंट करके चलें तो 3000 रुपये तक जाने का पोटेंशियल रिलायंस के शेयर में है। गोइंग फॉरवर्ड टेलीकॉम और रिटेल में बड़ा जो है ऑलरेडी एक बड़ी स्टेक सेल हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है इस बिज़नेस को डीमर्ज करने की बात लगातार मार्केट में चल रही थी। पीछे तो न्यूज़ आ रही थी कि पिछले साल ही एजीएम में ऐसे अनाउंसमेंट हो सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखना होगा इस बार की एजीएम में ऐसे कुछ अनाउंसमेंट आते हैं, पर ऑलरेडी काफ़ी बड़ी स्टेक की सेल कर चुके हैं। तो ये बिजनेस वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे होनी चाहिए, बिजनेस डीमर्ज होना चाहिए। और सेम स्टोरी अब रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी को लेकर भी बन रही है। तो अगर कंजर्वेटिव नोट पे देखें तो रिलायंस के शेयर में 3000, 3100 और अगर बुल के सन में देखें तो 3500 से 3600 की वैल्यू तो है इस कंपनी में। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि पेटकेम को अगर हम छोड़ भी दें तो जियो का बिजनेस 1000 रुपये, रिटेल का बिजनेस 1300-2300 रुपये और लगभग 800 रुपये रिलायंस न्यू एनर्जी का बिजनेस। तो यहाँ पर जो है कंजर्वेटिव वे में जो तीनों बिजनेस हैं उनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बड़े हैं। ये तीनों बिजनेस ऐसे हैं जो अगले 8, 10, 15 साल 10, 12, 15% के CAGR से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन तीनों ही बिजनेस का बहुत ज़बरदस्त है। रिलायंस जो एज अ कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, इसमें आने वाले टाइम में बड़े डेवलपमेंट्स डीमर्जर के फ्रंट पे देखने को मिल सकते हैं। जियो का IPO आ सकता है, रिलायंस रिटेल का IPO आ सकता है, हो सकता है और भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट AGM में देखने को मिले। तो ये जो टाइम है रिलायंस का मार्च के बाद का, Q4 रिजल्ट्स के आसपास का और उसके बाद AGM, तो काफ़ी हैपनिंग रहता है। और इस टाइम अगर आप फ्यूचर ट्रेंड 3-4 साल का देखोगे तो रिलायंस के शेयर में इस पर्टिकुलर समय में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो मेरा पर्टिकुलरली मानना है फ्रेंड्स कि रिलायंस एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में रख के भूल जाइए और अच्छा रिटर्न आपको जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ मिलना चाहिए। और बड़े डेवलपमेंट्स भी पाइपलाइन में हैं, बड़े अनाउंसमेंट्स भी हो सकता है आपको आने वाले टाइम में देखने को मिले। फिलहाल की बात करें तो 3000 का टारगेट रिलायंस का बन सकता है और यहाँ पे ये स्टॉक पूरे चांसेस हैं कि ऑल टाइम हाई लगा है और वहाँ से भी एक अच्छे रन देखने को मिले और 2900 से 3000 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिले। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।